नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे घर गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी सूक्ष्म जानकारियां जो कि रोजमर्रा आपके बहुत काम आने वाली है। और दोस्तों, ये सभी चीजें यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे घर में सुख शांति आती है, घर में धन की बरकत होती है, परिवार में एकता बनी रहती है। तो आप जरूर इन बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों, आपके कुछ सवाल हैं, उसके भी जवाब हम इस वीडियो में शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ चीजें उतनी लिखित रूप से उतने अच्छे तरीके से नहीं समझाई जा सकती हैं, इसलिए उसे वीडियो में शामिल कर देते हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो। तो चलिए देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बात करेंगे हम अपनी बहनों यानी कि महिलाओं के बारे में कि पूजा पाठ करते समय उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं उन्हें जब भी पूजा पाठ करें तो प्योर सफेद यानी कि पूरा ऊपर से नीचे तक का सफेद वस्त्र या फिर पूरा ऊपर से नीचे तक का काला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं ने अभी सरस्वती पूजा पे हमें कमेंट किया था कि सरस्वती पूजा में पीले या फिर सफेद वस्त्र धारण करने के लिए कहे जाते हैं, तो क्या हम सफेद वस्त्र पहन सकते हैं? दोस्तों, जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो पूरे तरीके से व्हाइट ना हो, उसमें कुछ चीटे आप कलरफुल के भी हों, या फिर आप एक कोई चुन्नी ले लें या रेड ब्लाउज अपना लगा लें। जैसे ये ड्रेस मेरी है तो इसमें रेड कलर का इसमें कुछ ना कुछ है, तो पूरा काला आपको नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। तो इस छोटी सी बात का आप ध्यान रखें। और कोई भी डार्क कलर के कपड़े यानी कि पीले या फिर लाल, इस तरह के चटक रंगों के कपड़े पहनना हमारे लिए ज्यादा शुभकारी होता है। और वहीं पर जैसे महिलाएं जब भी प्रणाम करती हैं तो हम अक्सर पूजा में बताते हैं कि दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो महिलाओं के लिए पूरा दंडवत यानी कि अष्टांग प्रणाम इस तरह से करके लेट के पुरुष भाई करते हैं, तो उस तरह से नहीं करना चाहिए। घुटने के बल आपको इस तरह से झुक के इस तरह से देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। जब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है तो हम समर्पण की भावना से इस तरह से देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं। और वहीं पर यदि आप किसी गुरुजन का आशीर्वाद ले रहे हैं, यदि आप किसी ऐसे यज्ञ अनुष्ठान में गए हैं जहाँ पे बड़े बड़े पंडित पुरोहित होते हैं, उनका ऑरा, उनकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए जो उनको प्रणाम करने का सही तरीका होता है, इस तरह से अपने हाथों को क्रॉस करके उनकी जो है उन्हें चरण स्पर्श करना चाहिए या फिर जो है उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने का, पैर छूने का सही तरीका यही होता है कि हम क्रॉस करते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है, बहुत सारे लोग कमेंट भी करने वाले हैं कि इस तरह से क्रॉस कौन करता है। करता है भाई, जब भी हम कन्यादान करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे पुरोहित होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि आप अपने हाथों को क्रॉस करके ही कन्यादान का चरण स्पर्श करें या फिर जो वर होते हैं उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। इसी तरीके से गुरुजनों का भी हमें प्रणाम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने घर पे भी आप अपने सासू माँ का पैर छू रही हैं, अपने ससुर जी का पैर छू रही हैं, तो भी इस तरह से यदि आप करती हैं तो आपको ही लाभ होता है। इससे उनकी जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है आपके अंदर आती है। चरण स्पर्श का यही मतलब होता है कि उनकी जो शुभता होती है वो आपको प्राप्त हो। आशीर्वाद तो हमें मिलता ही है, एनर्जी भी मिलती है। तो इसलिए इस तरह से जब हम क्रॉस कर लेते हैं अपने हाथों को तो एनर्जी, जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होता है, तो अब इस तरह करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। अब क्रॉस कर लेते हैं तो सीधा उनका राइट, आपका लेफ्ट, उनका लेफ्ट, इस तरह से सेम टू सेम हो जाता है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा आपको प्राप्त होती है। और जैसे कि सेकंड, अभी तो कोरोना के चक्कर में लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब सेकंड करते हैं तो उसका भी यही रीजन होता है कि हाथ को अपना इस तरह से, हाथ को लेके इस तरह से सेकंड करते हैं तो भी एनर्जी आपको ट्रांसफर होती है। तो इस तरह से ये प्रणाम करने का, चरण स्पर्श करने का एक बहुत अच्छा पौराणिक तरीका है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी चीजें हमें बताई, लेकिन अभी तो बच्चों ने पैर छूना है तो बस हल्का सा घुटना छू के और बस निकल जाते हैं। ये सही तरीका नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, जिससे वो आने वाली जनरेशन में उसको आगे बढ़ाते जाएं। हमारी जो सनातन धर्म की चीजें होती हैं, ये हमारा परम कर्तव्य होता है कि उसे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए।
और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, स्नान से जुड़ी है, एक आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि स्नान हम प्रतिदिन करते हैं और स्नान करने का सही तरीका नहीं पता होता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दी भी है, लेकिन स्नान हमें कब जरूरी हो जाता है करना, जैसे कि अभी तो बहुत सारे लोग 2-2 3-3 दिनों में स्नान करते हैं, लेकिन प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है और धूल गंदगी जो भी होती है उसका निवारण तो होता ही है। स्नान करने से आपकी जो पाचन शक्ति होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। जब हम स्नान करते हैं तो जो हमारी जठराग्नि होती है, जिससे हमारा भोजन पचता है, वो तेज हो जाती है और जिसके कारण जब हम तुरंत भोजन करते हैं तो हमारा भोजन अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होने लगता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब स्नान कर लेते हैं तुरंत उन्हें बहुत तेज भूख लग जाती है। उसका यही रीजन होता है कि स्नान के बाद भोजन करने का विधान है। और स्नान हमें कब कब जरूरी हो जाता है ये भी हम जानेंगे। तो जब भी आप कभी हेयर कट करवाते हैं, नाई की दुकान पे आप जाते हैं, चाहे पुरुष भाई हो, तो आपको हेयर कट या फिर आप शेविंग करवाते हैं तो उसके बाद आपको स्नान जरूर करना चाहिए। अब अभी तो बड़े लोग घर पे ही कर लेते हैं, तो भी आप कोशिश किया करिए कि स्नान से पहले ही शेविंग वगैरह करके उसके बाद स्नान करें। इससे हमारे शरीर की एनर्जी, जो हमारा जो है ऑरा होता है, इससे शुभ रहता है, पॉजिटिव एनर्जी स्टोर होती रहती है इस तरह से छोटे छोटे कर्मों से। दूसरी बात, आप जब भी कभी किसी के 100 यात्रा में जाते हैं, जैसे कि आपके किसी भी जान पहचान में 100 यात्रा में शामिल होना भी एक शुभ कर्म माना जाता है, तो जरूर आपको जब भी मौका मिले तो आप चाहे 5 कदम ही उनके साथ जाएं, ये जरूर किया करें आप। और दूसरा, आप मान लीजिए वहां तक गए हैं शमशान घाट तक, तो वहां से आने के बाद आपको स्नान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जो शमशान घाट में धुएं वगैरह होते हैं वो आपके शरीर को स्पर्श करते हैं, तो इससे आपके अंदर एक प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, तो इसके बाद स्नान करके उससे आप एक प्रकार से वॉश कर देते हैं। दोस्तों, कई लोगों का कमेंट आया था कि क्या हमें अपने घर की जो मूर्तियां होती हैं, प्रतिमाएं होती हैं, उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, उसके बाद पूजन करना चाहिए, कैसे क्या करना है, इसके बारे में कुछ सुझाव दें। तो जो हमारे घर में प्रतिमाएं होती हैं, कागज की मूर्तियां होती हैं, उन्हें आप प्रतिदिन स्नान ना कराएं। उनके लिए हम हमेशा पूजा में आपको बताते हैं कि सामने एक पात्र रखना चाहिए और भाव से आपको इस तरह से जल घुमाते हुए उसी पात्र में आपको जल जो है डाल देना चाहिए और स्नान की भावना रखनी चाहिए कि हमने देवताओं को स्नान कराया। इस तरह से आप प्रतिदिन पूजा में कर सकते हैं। और कोई तीज त्योहार आता है, बड़ा पर्व, जैसे जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है और भी संक्रांति है, पूर्णिमा तिथि है, तो इन तिथियों पर आप विधिवत तरीके से देवताओं का स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं, क्षीर का स्नान कराएं, तो वो करा के आप उन्हें फिर से वस्त्र धारण करा के फिर विधिवत तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। इस तरह से प्रतिदिन में आप करेंगे तो बहुत सारा समय भी लगता है और उतने अच्छे तरीके से कर भी नहीं पाते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि क्या जो हमारे घर पे प्रसाद भोग चढ़ाया जाता है उसे हम ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं, उसे हमें क्या करना चाहिए। तो हमने आपको पहले भी बताया है एक वीडियो में कि प्रतिदिन जो हम भोग चढ़ाते हैं उसे हमें परिवार के सभी जनों को वितरित करना चाहिए। भोग वहां पर कभी छोड़ के नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भगवान को भोजन करा रहे हैं तो सुबह से शाम तक वहीं पर रखा रहता है, ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें। भोग पूजा समाप्ति के बाद आपको हटा लेना चाहिए, वह भोग विष के समान हो जाता है और अपने परिवारजनों में आपको वितरित करके ग्रहण करना चाहिए। और वहीं पर मान लीजिए आप कोई बड़ी पूजा कर रहे हैं व्रत त्योहार पर, तो भी आपको सभी भोग हटा लेना चाहिए। कुछ एक चीजें आपको भगवान के समक्ष छोड़ के रखना चाहिए कि वो आप दूसरे दिन हटाएंगे। जैसे दीपावली के समय जब हम पूजन करते हैं तो रात्रि में माँ लक्ष्मी आती हैं, ऐसी भावना के कारण हम कुछ चीजें भगवान की प्रिय जो होती हैं वो वहां पर छोड़ देते हैं, वरना प्रतिदिन आप हटा दें वो ही ठीक होता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि क्या भगवान शिव के ऊपर जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वह हमें ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। तो जब आप शिवालय जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा होता है वह हमें कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए हित में नहीं होता है। हम जो गृहस्थ मनुष्य होते हैं उन्हें
शिवलिंग के जो अर्घा बना होता है वहीं पर भोग प्रसाद चढ़ाने की विधियां भी हैं और वहीं चढ़ाना भी चाहिए। वो प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर जो हम चढ़ाते हैं वह भगवान शिव के लिए होता है और उस प्रसाद को वहां के पुजारी, सन्यासी, कहने का अर्थ है कि जिन्होंने गृहस्थ धर्म का त्याग किया है और वो सन्यास धारण कर लिए हैं, उन्हें वो प्रसाद खाने का जो है विधान बताया गया है। और वैसे भी भगवान शिव को जलाभिषेक अधिक प्रिय है, तो बिलपत्र डाल के जल से अभिषेक आप करें, दुग्ध से अभिषेक करें, पंचामृत का अभिषेक करें, उनकी प्रिय भांग, धतूरा आदि सब उन्हें अर्पित किया जाता है। तो इस तरह से आप पूजा किया करें। और महत्वपूर्ण बात है, शिवालय यदि आप जब भी जाएं तो जो शिवालय की दहलीज होती है, जिसे डेहरी कहते हैं हम लोगों के यहाँ यूपी में, उसे डेहरी या फिर आप दहलीज समझ लीजिए, उसे कभी भी उसके ऊपर पैर रख के आपको मंदिर में एंटर नहीं करना चाहिए। ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप जब भी शिवालय जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दहलीज होती है उसे क्रॉस करके जाएं। और वहीं पर जो भगवान शिव का अर्घा बना होता है, जिसे आप बेदी भी कह सकते हैं, उसे कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे लिए हित में नहीं होता है। वो जो बेदी होती है, जो अर्घा आप कह लीजिए, वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ बनी होती है, यानी कि नॉर्थ साइड में। पहले के जमाने में जब इतनी घड़ियां, इतना ज्यादा जो है बहुत सारी चीजें इतनी प्रचलित नहीं थी, तो लोग शिव मंदिर को देख के ही दिशाओं का चयन किया करते थे कि हर एक गांव में, हर एक जगह पे शिवालय जरूर हुआ करता था और उस शिवालय में जाकर लोग ध्यान देते थे कि वो किस दिशा में शिवालय है और उसका अर्घा है, और वहीं से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो इसलिए आप उस अर्घे को क्रॉस ना किया करें। ज्यादातर वहां पर नंदी देवता विराजमान रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र तो जरूर ही इस्तेमाल किया जाता है, ये आप सभी जानते हैं और मैंने आपको कई वीडियो भी दी है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो शिव पूजा से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी मैंने आपको पहले से दी है, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। जैसे आप इन बातों का ध्यान रख के अपनी रोजमर्रा की पूजा करें और अपने घर में आनंद और खुशियों के साथ रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।